अस्सलाम वालेकुम। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग एक नहायत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। आज के दौर में इस कारोबार का रुझान पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग को लेकर बहुत से डाउट हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग क्या है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैसे कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस पर हमें क्या कॉस्ट आएगी और इसमें प्रॉफिट रेशो क्या होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप भी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है। तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आपको बिल्कुल सिंपल अंदाज में समझाऊँ तो बायोफ्लॉक एक छोटी सी जगह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालने की सहूलत देता है। बायोफ्लॉक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जो मछली जिस पानी में रहती है इसे कंट्रोल करता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे कंट्रोल करता है। तो दरअसल जब आप मछली को खाना यानी फीड देते हैं तो मछली के खा लेने के बाद कुछ फीड बच जाती है जो नीचे जाकर जमा हो जाती है और साथ ही मछली का वेस्ट भी नीचे जाकर गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम अमोनिया गैस भी कहते हैं। अब बेसिकली जब पानी में अमोनिया गैस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से मछली मरने लगती है। अब अगर यहाँ आप बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है यानी बैक्टीरिया का ग्रुप है वो अमोनिया गैस को कंट्रोल में कर लेता है, जिससे कि मछलियों को पानी के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। इस अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से मछलियों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब अगर इस प्रोसेस को ज़हन में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोफ्लॉक मछली की ग्रोथ के लिए पानी की पैरामीटर्स को मेंटेन करके रखता है ताकि छोटी जगह में मछली अच्छे से अच्छे ग्रो कर सके। अब जान लेते हैं कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के टैंक की क्या कॉस्ट है। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक छोटे से टैंक के अंदर 1000 से ज़ायद मछली आ जाती है। अब अगर ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जगह का आता है, लेकिन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के आने के बाद 1 एकड़ की फार्मिंग एक छोटे से टैंक में पॉसिबल है। अब अगर हम एक टैंक की कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन एक टैंक की कंप्लीट कॉस्ट 70,000 से 1 लाख तक आ सकती है और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस किस्म का मटेरियल यूज़ करते हैं। और अगर एक टैंक की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो आप एक टैंक की कंस्ट्रक्शन में अच्छा मटेरियल यूज़ करें तो इस सूरत में 8 से 10 साल एक टैंक निकाल लेता है। अब अगर हम बात करें कि इस टैंक में फ़िश कितने अरसे में तैयार होती है तो वो टोटली इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मछली की फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आपको एक अंदाज़ा दूँ तो झींगा मछली की अगर इस टैंक में फार्मिंग की जाए तो उसे तैयार होने में तकरीबन 90 से 100 डेज़ का वक्त लगता है। अब ये जान लेते हैं कि मछली कितने पैसों में तैयार होती है और मार्केट में किस रेट पर सेल होती है। अब अगर मैं आपको इसका सिंपल आंसर दूँ तो 1 किलोग्राम फ़िश को तैयार करने में तकरीबन 80 से 100 रुपये की कॉस्ट आती है। याद रहे ये हम रिवायती फ़िशेस की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फ़िश की फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक अंदाज़ा दूँ तो मंडी में मिनिमम जो प्राइस है वो 200 रुपये पर किलोग्राम से लेकर 1000 रुपये पर किलोग्राम तक है और ये आपकी मछली की किस्म पर भी डिपेंड करता है। अब आखिर में सवाल ये आता है कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के लिए जो टैंक यूज़ करना है उसे कहाँ से ख़रीदा जाए। तो अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं और ये टैंक ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें जीमेल के ज़रिए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग को लेकर और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।